नमस्कार बंधुओं, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आपका दोस्त, आपका होस्ट उपस्थित है आप लोगों के बीच एक बार फिर से एक नई कक्षा के साथ। स्वागत करूंगा आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म यस स्टडी बाई भानु सर पर। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बेहतर क्लास नहीं है, बेहतरीन क्लास है, टॉप 30 क्वेश्चन। एक बार आप लोग सभी लोग अभी वीडियो को शेयर कर दें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। क्लास शुरुआत करेंगे आज के इस क्लास की सवाल नंबर 1 से। ये रहा, फोलरी क्या है। पहला ही सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है। फोलरी क्या है बताइए। महिलाओं के गले का आभूषण है। मैं बता दूं, ये आभूषण तो है। पुरुषों के हाथ का आभूषण, महिलाओं के पैर का आभूषण या महिलाओं के हाथ का आभूषण, तो बता दें। फोलरी जो पैर की उंगलियों में जो अंगूठी पहनी जाती है वो कहलाती है फोलरी दोस्तों। तो नोट कर लें आप लोग, पैर का आभूषण है फोलरी। ये लीजिए नेक्स्ट। रणकपुर मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है। रणकपुर मंदिर पूछा गया है, 4 ऑप्शन है इसमें। आदिनाथ है, रणकपुर जैन मंदिर कुछ बात करिए गई है, नेमिनाथ है, महावीर और पार्श्वनाथ है। ऑप्शन दीजिए, आंसर दीजिए दोस्तों, आंसर दीजिए मित्रों। तो रणकपुर का जो जैन मंदिर है वो आप लोगों का आदिनाथ को समर्पित है। किसको समर्पित है? आदिनाथ को। नेक्स्ट, बेगू ठिकाना जहां 1921 में रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में किसान आंदोलन हुआ किस जिले में स्थित है। बेगू आपसे बार बार आप पढ़ लेते हो कि बेगू आंदोलन, बेगू आंदोलन, लेकिन ये बेगू आंदोलन हुआ चलिए किस जिले में हुआ बताइए। बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा या चित्तौड़गढ़। छप गया है आप लोगों के सामने, बताइए। बेगू वर्तमान में किस जिले में है? तो राइट आंसर नोट करवा देता हूँ, चित्तौड़। किसमें? चित्तौड़ के अंदर स्थित है। ये लीजिए। रजियारा सोरठा नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। ये छपा हुआ सवाल है, ये एग्जाम में एक बार नहीं कई बार छप गया। रजियारा सोरठा, ध्यान रखें। कृपाराम, बाकीदास, चंडीदास साधु या पतराम गौड़, बताइए दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। राइट आंसर जो रहने वाला है वो आप लोगों का रहने वाला है इसमें कृपाराम। क्या नाम है? कृपाराम। एक सेकंड आप होल्ड करें। दोस्तों, क्लास लगातार करेंगे। रजियारा सोरठा पूछा है, मैंने बताया कृपाराम इसका राइट आंसर है। ये लीजिए नेक्स्ट। मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री आपको मैं ट्रिक बता चुका हूं प्रधानमंत्री की, लेकिन उप प्रधानमंत्री पूछा गया। के एम मुंशी, हरिदेव जोशी, जुगल किशोर चतुर्वेदी, साथ ही देवी शंकर तिवारी। तो मत्स्य संघ के मुख्य प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो शोभाराम कुमावत है। सबसे पहले बात करें मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री हैं आपके शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत। अब बच गए हरिदेव जोशी, के एम मुंशी। उप प्रधानमंत्री पूछा गया मत्स्य संघ का। बताइए दोस्तों, सवाल नंबर आप लोगों के सामने है 35। बताइए 35 नंबर। तो आपको मैं बता दूं, जुगल किशोर चतुर्वेदी। क्या आंसर है? जुगल किशोर चतुर्वेदी, सॉरी, जुगल किशोर चतुर्वेदी इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो आप लोग ध्यान रख लेंगे, जुगल किशोर चतुर्वेदी हैं, ये आपका राइट आंसर है। मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी को संज्ञा दी गई थी एक और नाम की, क्या थी वो संज्ञा, ये भी बताएं। स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा कहाँ के मूल निवासी थे? बताइए। बाल मुकुंद जो बिस्सा थे वो कहाँ के थे बताइए। 4 ऑप्शन है, पीलवा, बस्सी, शाहपुरा, भीनमाल। जल्दी बताइए। तो मैं बता दूं आप लोगों को, मैं ही बता देता हूं फटाफट, आप तो नोट करते जाएं। पीलवा। किसमें? पीलवा के थे हमारे बाल मुकुंद बिस्सा। राजस्थान में लाख उद्योगों के लिए प्रमुख केंद्र है। लाख आप जानते हो? लाख, लाख तो जानते होंगे।
लाख की धातु होती है। जयपुर, टोंक, दौसा, करौली, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर लाख के लिए प्रसिद्ध उद्योग है। बताइए बताइए। तो लाख के लिए मैं आपको बता दूं कि लाख के लिए आप लोगों का उदयपुर भी है प्रसिद्ध, और आप लोगों का साथ में जयपुर। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। ये लीजिए, डी ऑप्शन लगा दिया है। सील की डूंगरी चाकसू स्थित शीतला माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? आपको पता है शीतला अष्टमी के दिन, चैत्र कृष्णाष्टमी को शीतला माता की पूजा की जाती है। चैत्र कृष्णाष्टमी के दिन शीतला माता की पूजा करी जाती है। बड़ा मंदिर है आपका शीतला माता का चाकसू में, जो सील की डूंगरी पर है। मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ईश्वरी सिंह, राम सिंह, माधो सिंह, मान सिंह। चारों जयपुर के ही शासक है, कछवा वंश के। आंसर बताइए। आंसर जो रहने वाला है वो आपका रहने वाला है माधो सिंह। कौन? माधो सिंह ने शीतला माता के मंदिर का निर्माण सील की डूंगरी चाकसू में करवाया। मसूरिया, मलमल एवं डोरिया साड़ियाँ राज्य में कहाँ बनाई जाती है? मसूरिया, मलमल एवं डोरिया साड़ियाँ राज्य की कहाँ बनाई जाती है? 39 नंबर का सवाल आप लोग आंसर देंगे, तो मैं आपको आंसर देना चाहूँगा कि इसका जो राइट आंसर रहेगा डोरिया। आपको दिख जाए डोरिया साड़ियाँ, तो ध्यान रखें कोटा। गुडला गीत का प्रचलन किस क्षेत्र में है? गुडला की कहानी कभी आपको फुर्सत से सुना देंगे। सातल देव राजा होते हैं, वो एक राक्षस को मारते हैं या एक दुराचारी व्यक्ति को मारते हैं, और उस दिन से गुडला त्यौहार मनाया जाने लगा राजस्थान में। तो ये आपका प्रसिद्ध है कहाँ का? ये है आपका मारवाड़ का, जोधपुर की घटना है, ध्यान रखें। चार बेत लोक नाटक किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एक बात तो मैं बताऊँ, चार बेत जो है ये टोंक का है। चार बेत जो नृत्य है ये टोंक में प्रसिद्ध है, और इसके लिए आपने सुना होगा हमारी बात जैसे नौबत। तो नौबत जो है आपका वाद्य यंत्र, इससे रिलेटेड है क्या? बताइए। नहीं, चार बेत आपका टोंक का प्रसिद्ध है। चार ऑप्शन आपके सामने है, नौबत, डप, सारंगी और नगाड़ा। तो राइट आंसर जो रहने वाला है आप लोगों का, चार बेत आपका डप से गाया जाता है, टोंक में बजाई जाती है। मेलों में जीवन साथी चुनने की परंपरा किस जनजाति की है? बहुत ही अच्छी जो परंपरा है कि मेले के अंदर जीवन साथी चुना जाता है। गरासिया, मीणा, भील, सहरिया। बताइए दोस्तों, बताइए बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर जो आपका है वो रहने वाला है क्या? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि गरासिया। विवाह उपरांत विदाई पर कन्या को दिए जाने वाले सामान आदि को क्या कहा जाता है? वह विवाह हो जाए उसके बाद कन्या को जो सामान दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? बताइए बताइए। दिठुणो, दावणो, दापो या डाइजा? बताइए। तो वो कहलाता है, अपने गांव में बोलते दाइजा, वो डाइजा शब्द होता है, ध्यान रखें डाइजा। क्या? स्वरूप सागर तालाब कहाँ स्थित है? तो स्वरूप सागर झील आपने पढ़ी उदयपुर के अंदर, लेकिन आपसे पूछा है स्वरूप सागर तालाब। बताइए दोस्तों, स्वरूप सागर तालाब कहाँ है? स्वरूप सागर अगर झील पूछे आपसे तो गुरुजी हम बता देंगे, स्वरूप सागर झील आपको फतेह सागर और पिछोला को जोड़ने वाली झील है, और ये आपकी उदयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर में। लेकिन आपसे पूछा है स्वरूप सागर तालाब, तो स्वरूप सागर जो तालाब पूछा है आपसे, ये आपका स्थित है कहाँ? बूंदी में। कहाँ? बूंदी में। नोट कर लें। राज्य के किस जिले में झूमिंग प्रणाली की वालर खेती होती है? राज्य के किस जिले में झूमिंग प्रणाली की वालर खेती होती है? 45 नंबर का राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो आपका है डूंगरपुर में झूमिंग होती है, उदयपुर में होती है, बांसवाड़ा में, उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर रहने वाला उपयुक्त सभी। 1 मिनट और होल्ड करें। हाँ तो दोस्तों ये चलते हैं नेक्स्ट की ओर। मूणोत नैन्सी किस राजा का मंत्री था? मूणोत नैन्सी, नैन्सीरी ख्यात लिखी, मारवाड़ प्रगनारी विगत लिखी, किस राजा के मंत्री थी? मंत्री थे, बताइए बताइए दोस्तों। 46 का आपका राइट आंसर रहेगा जसवंत सिंह। क्या? जसवंत सिंह इज द राइट आंसर। नोट कर लें। स्वामी दयानंद द्वारा किस वर्ष उदयपुर में एक सामाजिक संस्था परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की? ये स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा एक उदयपुर में एक सामाजिक संस्था का गठन किया गया, उसकी स्थापना कब की गई थी? 1880, 1883, 1890, 1865। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए दोस्तों। बताइए 47 का आंसर। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा क्या? गुरुजी 1883। मुझे ही सारे बताने पड़ रहे हैं, आप लोग कमेंट करें। भूरिया बाबा आराध्य देवता किसके हैं? अजमेर के चौहानों के, गोड़वाड़ के मीणाओं के, भरतपुर के जाटों के, ध्यान रखें, धौलपुर के गुजरों के। तो मैं बता दूं आपको, जो भूरिया बाबा हैं ये मीणा जनजाति के लोक देवता हैं, और ये गोड़वाड़ के मीणाओं के। इनकी कसम, झूठी कसम कोई नहीं खाता, मीणा जनजाति का लोग भूरिया बाबा की। उपभोक्ता विवाद निवारण हेतु निम्न में से कौन सा स्तर नहीं है?
उपभोक्ता विवाद निवारण हेतु निम्न में से कौन सा स्तर नहीं है? 4 ऑप्शन है, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, संभाग स्तर, जिला स्तर। बताइए दोस्तों, उपभोक्ता विवाद निवारण हेतु 49 का आंसर बताइए। मैं बताता हूँ उपभोक्ता विवाद निवारण हेतु कौन सा स्तर नहीं है, तो मैं आपको बता दूं संभागीय स्तर इसमें नहीं है। राष्ट्रीय स्तर है, स्टेट लेवल है, नेशनल लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, नोट कर लें, लेकिन आप लोगों का संभाग स्तर नहीं है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। पंचायती राज दिवस को लेकर चर्चा हो रही है, तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। 26 अप्रैल, 26 मई, 24 अप्रैल, 2 जून। पंचायती राज दिवस को लेकर चर्चा है, बताइए। नोट कर लें, 24 अप्रैल, 24 अप्रैल नोट कर लें, राइट आंसर है पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। एग्जाम में छपेगा, स्टार्ट डबल स्टार्ट कर रहा हूं, छपने वाला है। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? तो गणेश्वर आपकी नीम का थाना के अंदर स्थित है। नीम का थाना में खंडेलाओं की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कांतली संबंध रखती है किससे? गणेश्वर से। साबी आपकी है जो आपकी निकलती है बैराट के पास, जयपुर से निकलती है, सॉरी। बेड़च आपकी है, जो बेड़च का दूसरा नाम आयड है, उदयपुर में जाके खारा पानी हो जाता है। गग्गर आपके हनुमानगढ़ से रिलेटेड है, नोट कर लें। उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम क्या था? मालव, कुरु, वागड़, सिवी। बताइए। उदयपुर का प्राचीन नाम पूछा है दोस्तों, 52 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बताइए, मालवा है या कुरु है या वागड़ है, सिवी है? तो राइट आंसर जो रहने वाला है सिवी। उदयपुर का प्राचीन नाम था सिवी। आमेर के कछवा वंश की स्थापना किसने करी? आमेर में कछवा वंश की स्थापना यानी पूछा है कछवा वंश का संस्थापक दूले राय, कोकिलदेव, भारमल या कीर्तिपाल? बताइए। बताइए दोस्तों, राइट आंसर जो रहने वाला है वो रहने वाला आपका दूले राय। दूले राय ने आमेर में कछवा वंश की स्थापना करी। कौन सा दुर्ग धानमन दुर्ग है? दुर्ग को देखो शुक्र नीति के अनुसार 9 भागों में बांटा गया है, उसमें से धानमन दुर्ग पूछा है, तो धानमन दुर्ग सोनारगढ़ जैसलमेर है, अचलगढ़ आबू है, मेहरानगढ़ जोधपुर है, गागरोन है। गागरोन तो आपका नहीं है, ये तो है जल दुर्ग, नोट कर लें। अब आपसे पूछा क्या है? धानमन दुर्ग जिसके चारों तरफ जंगल वगैरह ही हो या रेगिस्तान हो, वो आपका कहलाता है, मिट्टी के बड़े बड़े टीले हों, वो धानमन दुर्ग। और मिट्टी के बड़े बड़े टीले आपके मिलते हैं जैसलमेर में, तो जैसलमेर का दुर्ग कौन सी श्रेणी में आ रहा है? सोनारगढ़ की श्रेणी में। राजस्व विभाग राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में पहली बार राजस्व दिवस किस दिन मनाया गया? राजस्व विभाग द्वारा राजस्थान में पहली बार राजस्व दिवस किस तिथि को मनाया गया था? बताइए दोस्तों। 55 राइट आंसर जो रहने वाला है वो रहने वाला है 15 अक्टूबर 2020 को। 15 अक्टूबर का दिन था 2020 अपनी सन थी जिस दिन पहला राजस्व दिवस मनाया गया था। ध्यान रखें 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर नोट कर लें दोस्तों। ये लें, देश के पहले हैप्पीनेस इंडेक्स में राजस्थान का कौन सा स्थान मिला? देश के पहले हैप्पीनेस इंडेक्स में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? 56 नंबर। जवाब दें, जवाब दें दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहूंगा देश का पहला हैप्पीनेस इंडेक्स खुला जिसमें राजस्थान का जो स्थान आया वो था आप लोगों का 19वां था क्या? 19वां था कि 21वां या 25वां 31वां? तो राइट आंसर जो आपका रहने वाला है वो रहने वाला है 31। कौन सा? 31 इज द राइट आंसर। पहला हैप्पीनेस इंडेक्स में राजस्थान का स्थान। राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना कब लागू की गई? भाई मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना चलाई गई थी राजस्थान में, कब चालू करी गई थी? तो ये हुई थी कांग्रेस सरकार में, और अभी बीजेपी की सरकार है तो चिरंजीवी का नाम बदल दिया गया है दोस्तों। तो अब आपकी चिरंजीवी जो योजना है वो बंद हो चुकी है, लेकिन कब लागू की गई थी? बताइए। बताइए, 1 मई 2021 या 2020 या 2 फरवरी 2021? बताइए, बता दें क्या? बता दें दोस्तों। तो ये आपकी शुरू करी गई थी 1 मई और 2021। 1 मई 2021 को राजस्थान में चिरंजीवी योजना की शुरुआत हुई थी। ध्यान रखें, जिसमें 5 लाख तक का नहीं 25 लाख तक का जीवन बीमा हो गया था। ध्यान रखें। दिसंबर 2020 में किस देश का अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर था? दिसंबर 2020 में किस देश का अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर टिका था? रूस का, अमेरिका का, चीन का या भारत का? तो आपको पता है चंद्रमा पर भारत भी पहुंच गया है। कब पहुंचा था गुरुजी? लेकिन सबसे पहले पहुंचा था कौन? सबसे पहले पहुंचता है चीन, और ये बात है 2020 दिसंबर की। तो चीन, लेकिन अभी भारत भी राजस्थान पे चांद पे पहुंच चुका है। न्यूनतम वेतन अधिनियम की बात करें तो न्यूनतम वेतन अधिनियम कौन सा है? नियोगकर्ताओं को कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन निश्चित करने की छूट देता है। संगठित क्षेत्र के केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है, और निश्चित करता है कि मजदूरों की न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम होगा, न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। कौन सा आंसर सही रहने वाला है? बताइए।
तो आपका 3 नंबर ऑप्शन है, निश्चित करता है कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। न्यूनतम वेतन अधिनियम कहता है कि जो दैनिक आय है वो तो मिलनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट रहेगा। दोस्तों नोट कर लें। राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछी गई है, तो आपको बताना चाहेंगे कि श्रीमती सुमित्रा सिंह जो है ये प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष रही है। विधानसभा अध्यक्ष प्रथम महिला है, विधानसभा की अध्यक्ष। प्रतिभा पाटिल की बात करें तो पहली महिला राज्यपाल, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल, ये महिला की बात हो रही है। वसुंधरा राजे से पूछा जाए तो पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री। तो दोस्तों ये क्लास थी आज आप लोगों के लिए बेहतरीन क्लास थी राजस्थान जीके की। अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दोस्तों नई कक्षा में नए जोश के साथ। जब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।